अगर हम जितने भी दुनिया की हिस्ट्री में प्लेग्स फैले हैं, अगर डेथ रेट एंड नंबर ऑफ डेथ्स पर सेंचुरी की बात करें तो इजीली स्मॉल पॉक्स लिस्ट पे टॉप के ऊपर आएगा। सिर्फ लास्ट सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स से 300 मिलियन लोग मरे हैं, जो कि किसी भी कैटास्ट्रफी लाइक वॉर्स और बाकी अदर प्लेग्स के मतलब सबको ऐड भी कर लें तो वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे फियर्ड, मिस्टीरियस, डायबॉलिकल और फियर्ड प्लेग जो दुनिया की हिस्ट्री में फैला है, जिसके ऊपर लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, वो है ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग। ये मिस्टीरियस वायरस का सबसे बड़ा प्लेग 14th सेंचुरी में फैला और स्ट्रेंजली ये भी साउथ चाइना से ओरिजिनेट हुआ। साउथ चाइना एट दैट टाइम वाज अंडर द रूल ऑफ मंगोल्स और मंगोल्स रूल कर रहे थे। चाइना उस टाइम भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का एक जो है बड़ा मुल्क था और उस वक्त भी मैन्युफैक्चरिंग हब था दुनिया का। देवर अंडर द मंगोल रूल और मंगोल जो है वहाँ से उनके मैन्युफैक्चर गुड्स एशिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में लेकर एक्सपोर्ट करते थे। तो ये स्ट्रेंज वायरस जब वहाँ से फैला और यूरोप के अंदर आया तो यूरोप में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई कि वहाँ का लिटरेचर भरा पड़ा और ये लिम्फ नोड्स को जाके डैमेज करता था और ग्रॉइन एरिया, लोग जो इससे इफेक्ट होते थे उनका ग्रॉइन एरिया या आर्म पिट्स जो शदीद इन्फेक्शन में चली जाती थी, स्वेल करके बर्स्ट कर जाती थी, वहाँ से ब्लड और पस निकलता था, इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा काली हो जाती थी और उसके ऊपर जो रेड डॉट्स पड़ते थे, मतलब एक 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 जैसा डीमन के उसमें आ जाता है इंसान पोजेशन में, उस तरह के इसके सिम्टम्स होते थे। और इसका जो डेथ रेट है वो 10 to 90% था डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। और इसका अगर इलाज इसका कर लें, जो भी उस ज़माने के हिसाब से ट्रीटमेंट थी, तो अंडर 10% था। लेकिन ये कि मिनिमम मोर्टेलिटी रेट ऑफ द बुबोनिक प्लेग वाज 10% एंड द मैक्सिमम वाज 90%। अब किसी जगह पे इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, 60% इसने जो है मुल्कों की पॉपुलेशन को ख़त्म किया, यूरोप के अंदर भी, इवन बाकी रीजन्स के अंदर, और कहीं पे 60%, कहीं पे 90%। इटली में ब्लैक डेथ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और अभी भी बड़ी पोएम्स हैं और स्टोरीज़ हैं जो आपको मिलेंगी उस प्लेग के बारे में। स्ट्रेंजली इटली में मिलान एक ऐसा रीजन था जहाँ पर इसने, एज फार एज द अदर रीजन्स ऑफ इटली आर कंसर्न और इवन द यूरोपियन कंट्रीज आर कंसर्न, मिलान के अंदर इसका डैमेज रिलेटिवली बड़ा कम था। और उसकी वजह उस वक्त की मिलान की एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसे आजकल के ज़माने में आप स्मार्ट लॉकडाउन कह सकते हैं। ये तो एक उस वक्त भी एक फैक्ट था, लोग इस चीज़ को समझ चुके थे। प्लस ये है कि जो सिम्टम्स इतने ज़्यादा विजिबल होते थे ऑन द बॉडी के इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करने से, क्वारंटीन करने से, हेल्दी लोगों से दूर रखने से इससे बचा जा सकता है। किसी न किसी हद तक ये कोशिश की जाती थी, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी मिलान के अंदर थी और एडमिनिस्ट्रेटिव इसके ऑपरेशनली इस चीज़ को हैंडल जितना अच्छा मिलान ने किया, वो किसी और जगह ने नहीं किया। मिलान में एक तो ये है कि उन्होंने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया स्पेसिफिक रीजन वाइज या एरिया वाइज लॉकडाउन को। जिस जगह पे भी ब्लैक डेथ से या बुबोनिक प्लेग से इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा होते थे, उन घरों को उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्फोर्स कराया कि वहाँ से इवन हेल्दी लोग भी बाहर ना आए, जो कि एक थोड़ा सा ब्रूटल तरीक़ेकार था। लेकिन कंसिडरिंग के जितना कुछ स्टेक पे था और अगर वो ये ना करते जितनी पॉपुलेशन मर सकती थी उस टाइम के हिसाब से, ये एक जो है एक नॉर्मल चीज़ थी। तो नंबर 1 उन्होंने ये किया कि इन्फोर्स कराया, लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्पेसिफाइड एरिया के अंदर किया जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा थे। नंबर 2 ये है कि उन्होंने जिन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये फैल गया, उन नेबरहुड्स के अंदर बड़ी वॉल्स बना के और उन्हें आइडेंटिफाई किया और उस इन्फोर्स कराया लोग के उस एरिया के अंदर से जो है बाहर ना आ सकें। थर्ड उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक हेल्थ सर्टिफिकेट या हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आजकल के ज़माने में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसे। हेल्थ कार्ड में जो ऐसे लोग थे जो इससे इन्फेक्ट नहीं हुए या माइनर सिम्टम्स के बाद ठीक हो गए, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द वायरसेस, अगर किसी को एक दफ़ा एक चीज़ हो जाती है और उससे बच जाता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या मिनिमल होते हैं। तो उन्होंने हेल्थ कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जो उन्होंने
उन लोगों को मैंडेटरी किया जो बाहर आके कारोबार करना चाहते हैं या रोम अराउंड करना चाहते हैं इन द सिटी। उनके पास एक हेल्थ कार्ड होगा और वो ये दिखा सकेंगे या बता सकेंगे कि वी आर फिट टू वर्क। इस मिलान के जो एक्सपेरिमेंट था या जो स्ट्रैटेजी थी उसे हम आजकल के ज़माने में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमें हज़ारों साल पुराना एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या सेंचुरीज़ ओल्ड एक इशू को फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सेंचुरीज़ ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ हों जो कि हमें बड़ी दकियानूसी या अनसाइंटिफिक लगती हों, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी आजकल के ज़माने में हम इम्प्लीमेंट कर सकें क्योंकि उनके अंदर सक्सेस हमें नज़र आई। तो हम मिलान से क्या चीज़ सीख सकते हैं? मिलान से एक तो हम चीज़ ये सीख सकते हैं कि थ्रू इंटेंसिव टेस्टिंग हम रीजनलाइज्ड लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है और पूरी सिटीज़ को हम नहीं बंद करना चाहते और राइटली उसके इकोनॉमिक रेपरकेशंस बड़े डेफिस्टेटिंग हो सकते हैं, ऑलरेडी हम बड़ा इकोनॉमिकली जो है इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उसकी हार्डशिप्स, तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमें रीजन वाइज या नेबरहुड वाइज हमें टेस्ट करके कंटेन करना पड़ेगा या लॉकडाउन्स करना पड़ेंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये जो उस वक्त उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हेल्थ कार्ड्स को, हम आजकल को इसे इक्वेट कर सकते हैं आपकी एंटीबॉडी टेस्ट के साथ। हम लोग देखें जितने भी पाकिस्तान में केसेस निकल रहे हैं, कहीं से नंबर्स आ रहे हैं कि जी आउट ऑफ द 25 और 30% पीपल टेस्टेड लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसका मतलब है कई ऐसे लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और मेरे ख्याल में 50-60% भी वायरस के जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, जिन्हें कोरोना हुआ इन पास्ट फ्यू मंथ्स और उन्हें पता नहीं लगा और वो ठीक भी हो गए। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, मैसिव एंटीबॉडी टेस्ट किए जाए और ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि जो लोग जिनका ये टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी करने की इजाज़त दी जाए। ऐसे ऊबर ड्राइवर्स हैं, करीम ड्राइवर्स हैं, ऐसे स्टोर ओनर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं या कोई भी कारोबारी लोग जो कि अपना ये टेस्ट दिखाएं एंटीबॉडी टेस्ट और वो पॉजिटिव है, उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर द कंज्यूमर साइड। अगर कोई हमें रिस्की एरियाज़ लगते हैं तो वहाँ पे हमें बग़ैर एंटीबॉडी टेस्ट के वहाँ पे लोगों को शॉपिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए। इससे नए कई बिजनेसेस निकल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है और मैं रोज़गार की तलाश में हूँ तो मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ किसी ऐप के थ्रू कि लोग मुझे कांटेक्ट करें और मैं जाके रिस्की एरिया से उनके लिए मर्चेंडाइज या चीज़ें इनकी ज़रूरत की लेकर आऊँ। तो ये चीज़ अगर इस हमें इम्प्लीमेंट करें तो इसके बड़े हमें फ़वायद हो सकते हैं। उसके अलावा आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस स्टडी को पढ़ें मिलान के बारे में, और अगर आप कोई सजेस्ट करते हैं उससे लेसन लर्न तो कमेंट्स पे शेयर करें, या अदर देन मिलान हिस्ट्री के अंदर जो बाकी प्लेग्स हैं वो पुराना जो विजडम है या नॉलेज है हम उसे आजकल के ज़माने में या हालात में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये मुझे आप मेरे साथ शेयर करें। आई विल बी ग्लैड टू शेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।